इंडिया का लौता डायमंड क्रॉसिंग पार करते हुए आज हम लोग पहुंच गए महाराष्ट्र की नागपुर जंक्शन। 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस से हावड़ा से सफर करते हुए सही समय पर सुबह सुबह हम लोग आ पहुंचे हैं नागपुर। और इसी वीडियो से शुरू होती है हमारी महाराष्ट्र सीरीज। बरसात का मौसम है और इसी समय है महाराष्ट्र घूमने का असली समय। नागपुर में घूमने लायक जगह तो कई सारी है ही, जहां पर हम लोग डेफिनेटली जाने तो वाले हैं ही। उसके अलावा यहाँ हम लोग का मेन अट्रैक्शन है यहाँ के महाराष्ट्रियन खानों को चख के देखना। सुबह सुबह नागपुर पहुंच गए, भूख भी जबरदस्त लगी है, इसलिए सोचे क्यों ना अपना नागपुर सफर शुरू करें यहाँ की सबसे पॉपुलर नाश्ते की दुकान पर नाश्ता करके। अब हम लोगों को जाना है छत्रपति नगर। हालांकि हम लोग ऑटो से सफर कर रहे हैं, पर छत्रपति नगर तक मेट्रो से भी सफर किया जा सकता है। नागपुर जंक्शन से एक्वा लाइन लेकर सीताबुल्दी और सीताबुल्दी से ऑरेंज लाइन लेकर छत्रपति स्क्वायर। छत्रपति स्क्वायर मेट्रो स्टेशन पर उतरते ही दाईं तरफ आप लोगों को मिल जाएगी ये दुकान, जिसका नाम है रामजी श्यामजी पोहे वाले। दुकान पे लगी भीड़ को देखकर इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आप लोगों को लग ही गया होगा। महाराष्ट्र के नाश्ते में पोहा एक अहम चीज है और यहीं पर मिलता है पोहे का असली जायका। कई तरह के पोहे यहाँ पर मिलते हैं। पोहा छोड़कर कई किस्म के खानों का भी भरमार है यहाँ पर। कैश काउंटर से बिलिंग करवाकर बिल जमा करने से ही आपको खाना परोसा जाता है यहाँ पर। यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर की पोहा विद तर्री, उसके साथ ढोकले, आलू बोंडा और जलेबी। यहाँ के पॉपुलर आइटमों में से ये चाट तो है ही। चलिए एक एक करके चखते हैं और देखते हैं कैसा है। पहले हम लोगों ने ट्राई करी पोहा विद तर्री। पोहे के ऊपर एक मसालेदार ग्रेवी डाली जाती है जिससे तर्री कही जाती है। खट्टापन लाने के लिए नींबू भी दिया जाता है। उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज छिड़का के इसका जायका लिया गया। वैसे ही पोहा मुझे बहुत पसंद है और तर्री के साथ उसका स्वाद हो गया लाजवाब। यह है एक मस्ट ट्राई चीज यहां पर। इसके बाद हम लोगों ने ट्राई करी यहां का आलू बंडा। आलू बंडा और कुछ नहीं, मैश्ड आलू के मसालेदार स्टफिंग से बनता है ये फ्रीटर। महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया में आलू बंडा एक बहुत ही पॉपुलर फ्रीटर है और खास करके नागपुर में इस दुकान का आलू बंडा है काफी पॉपुलर। आलू बंडे को तोड़ के इस पर भी तर्री डाली जाती है और जिसके चलते आलू बंडे का स्वाद एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। अब है ढोकले की बात। हालांकि ढोकला तो है गुजराती खाना, पर यहाँ का ढोकला काफी पॉपुलर है, इसलिए हम लोगों ने ट्राई किया। खट्टा और मीठापन का सही बैलेंस और सॉफ्टनेस, यह है एक अच्छे ढोकले की पहचान। यहाँ के ढोकले चखकर मुझे ये 3 फैक्टर्स परफेक्ट लगे, इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ का ढोकला है परफेक्ट। इतना सारा खट्टा तीखा खाना तो खा लिया,
आखिर में अगर थोड़ी सी मिठास ना हो तो क्या फायदा। इसलिए अब है जलेबी की बारी। सही मायने में मजा आ गया आखिर में ये जलेबी चखकर। नाश्ता वेज हो या नॉन वेज, खाने से ऐसा लगना चाहिए कि दिन की शुरुआत हुई बढ़िया। राम श्याम पोहे वाले की दुकान पर आज ऐसा ही कुछ महसूस किए हम लोग। और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग यहाँ पर सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों जमाते। इसलिए राम श्याम पोहे वाले नागपुर में एक मस्ट ट्राई फूड जॉइंट है हमारे तरफ। और आखिर में यहाँ की चाय। दूध में बिना पानी के मिलावट से यहाँ पर चाय बनती है। मिट्टी के कप में चाय परोसी जाती है। शक्कर और चाय का मात्रा दूध में सही मायने में है। इसलिए यहाँ की चाय पीकर दिल खुश हो जाएगा, इतना दावे के साथ कहा जा सकता है। नागपुर का नाम लेते ही यहाँ के स्पेशल सावजी मसालों से बने हुए खानों की याद आ जाती है। इसलिए यहाँ पर सावजी खाना तो चखना ही है। उसके चलते पहले हम लोग आ पहुंचे हैं जगदीश सावजी भोजनालय पर। यहाँ के सावजी खाने की चर्चा हम लोग करेंगे अगली वीडियो पर।